जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचता है तो वो बैंक या फिर किसी भी एजेंट को कांटेक्ट करता है और उसके थ्रू अपना एसआईपी स्टार्ट कर देता है। और बैंक या फिर एजेंट उसे ये नहीं बताते कि वो उन्हें रेगुलर प्लान दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट प्लान। ना ही लोगों को इनकी जानकारी होती है और हमारी सिर्फ एक गलती की वजह से हमारा लाखों रुपए का फायदा कम हो सकता है। हमें कौन सा प्लान चूज करना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म में उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इस वीडियो में हम इसी गलती के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो लाइक अ प्रो। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें रेगुलर प्लान लेना चाहिए या फिर डायरेक्ट प्लान। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता आखिर ये दोनों है क्या और इनमें डिफरेंस क्या है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान के बारे में। इसमें इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में एक मिडलमैन होता है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आपका बैंक रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, जिसे ब्रोकर या फिर एजेंट भी कहा जाता है। ये एजेंट्स आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं और आपको उसमें इन्वेस्ट करने का सलाह भी देते हैं। क्योंकि वो एक मिडलमैन होता है तो वो जो भी आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी उसे कुछ ना कुछ कमीशन देती है, जिसे आपके प्रॉफिट में से दिया जाता है। और उन्हें ये कमीशन तब तक मिलता है जब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। एक्स्ट्रा कमीशन दिए जाने के कारण आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड के दूसरे प्लान के बारे में जो कि है डायरेक्ट प्लान। इसमें हम डायरेक्टली ग्रो, जीरोधा, फायर्स या फिर किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड हाउस के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस 0.5 से 1% जितना होता है। ये सुनने में बहुत ही कम है पर इससे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप रेगुलर फंड की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.72% है। अगर दीपक इस प्लान में 5,000 रुपये की एसआईपी करता है और वो 25 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता है तो उसका टोटल कॉर्पस 99.75 लाख हो जाता है। वहीं अगर दीपक रेगुलर प्लान की जगह पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप का डायरेक्ट प्लान लेता तो उसमें उसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.84% होता, जो कि रेगुलर प्लान से 0.88% कम है। अगर वो सेम 5,000 की एसआईपी 25 ईयर्स तक रेगुलर की जगह पे डायरेक्ट प्लान में करता तो उसका कॉर्पस 1.17 करोड़ जितना हो जाता है। इस प्रकार यदि दीपक रेगुलर प्लान न लेकर डायरेक्ट प्लान लेता तो उसे लगभग 18 लाख का फायदा होता। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारी सिर्फ एक मामूली सी गलती की वजह से हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। इसमें म्यूचुअल फंड का प्लान सेम है, बस सिर्फ एक मिडल मैन आ जाता है जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तो बेटर होगा कि आप एक डायरेक्ट प्लान को चूज करें, ना कि एक रेगुलर प्लान को। तो आप अभी तक अपना एसआईपी किस में कर रहे हैं, रेगुलर प्लान में या फिर डायरेक्ट प्लान में? कमेंट जरूर करें। और अगर आपका रेगुलर प्लान है तो आप ट्राई करें कि उसको आप स्विच करके डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करवा लें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।